राधे राधे जी, हरि बोल। आपका फिर से स्वागत है हमारे प्रिय प्रियतम की इस दासी शिवानी मंजूरी के YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? कृपा हो रही है? खुश हो, स्वस्थ हो, सुखी हो? नाम जप चल रहा है, भजन चल रहा है? कहते जब हम किसी से पूछते हैं और भाई क्या हाल है, तो वो बोलते हैं हाँ जी सब ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है। वो हम ठीक ठाक किसके लिए बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, पैसा आ रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, ठीक है, स्वस्थ हैं, सब हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, सब ठीक ठाक है। ये ठीक ठाक नहीं है। बोले ठीक ठाक क्या है कि सब सही चल रहा है। कहते सब सही चल रहा है तब बोलना जब आपकी जिंदगी में भजन चल रहा हो, निरंतर आपकी जिंदगी में नाम जप चल रहा हो, उसमें कोई कमी ना आ रही हो, तब आप बोलना हाँ जी कृपा है उनकी, नाम जप चल रहा है, भजन चल रहा है, उनकी कृपा से सब सही चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जप के ऊपर। बहुत जनों ने जो है गौमुखी मंगवाई थी, जाप माला मंगवाई थी, पर उनके ये क्वेश्चंस थे कि दीदी जप कैसे करना है, माला जाप कैसे करनी है, नाम जप कैसे करना है, आप हमें बताइए। तो जितना मुझे पता होगा इसमें शायद मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे सही कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जो भगवान के दास होते हैं ना, वो ऐसे एक दूसरे से ही सीखते हैं। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बताया तो आप लोग मुझे सही कीजिएगा। जितना मुझे पता है मैं कोशिश करती हूँ मैं उतना बता सकूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले जो नाम होता है ना, हमें गुरु दीक्षा मिलती है। तो अब जो मुझे अभी तक मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत बहुत तड़फ रही हूँ इस चीज़ के लिए कि कब मुझे गुरु सखी मिलेंगी, कब मैं उन गुरु सखी के सानिध्य में अपने प्रिय प्रियतम को पाऊंगी। तो चलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा साइड में ही रखते हैं। तो नाम हमें मिलता है, जो गुरु मंत्र मिलता है वो हमें मिलता है गुरु जी से। पर कहते जब हमारे पास अभी गुरु नहीं हो, गुरु सखी हमारी नहीं बने हो, तब भी हम नाम जप कर सकते हैं। वो नाम आप मतलब मंत्र का, महामंत्र का जाप भी कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आप प्रिय प्रियतम के नाम का जप कर सकते हो, राधे राधे। या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, या आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। शुरुआती दौर में मैं समझती हूँ कि जो शुरुआती दौर है ना, वो आप बहुत ही आसान तरीके से, कोई ऐसा मंत्र जो आपको लगे कि बड़ा इजी है, जो आप इस मंत्र से नाम जप कर सकते हो, उससे शुरुआत कीजिएगा। तो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो नाम जप है वो बिना नहाए कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नाम जप के लिए आपको सबसे पहले स्वच्छ होना, साफ स्वच्छ होना, बहुत एक स्वच्छ अवस्था में आना, शुद्ध अवस्था में आना बहुत आवश्यक है। तो माला जब भी आप नाम जप करने के लिए बैठो तो सबसे पहले नहा धोकर नाम जप करना शुरू करें। पर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आपका रात का सफ़र है, तो कोई ऐसा है नहीं सोर्स कि आप स्नान वगैरह कर सके, तब आप पानी की शुद्धि से आप जो है नाम जप शुरू कर सकते हो। अगर ट्रैवलिंग की सिचुएशन में मैंने बोला, अगर घर में हो तो ये चीज़ ना अपनाना कि हम ऐसे बस छींटे मारी हो गया शुद्धि, ऐसा कुछ नहीं है। घर में हो तो नहाने के, सुबह उठकर नहाने के बाद ही आप जो है नाम जप करना शुरू करिएगा। आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था कि जो नाम जप है वो किस समय करना चाहिए। समय तो देखिए, नाम जप का जो माला का समय होता है वो सुबह उठकर नहा धोकर हमें 16 माला, कम से कम 16 माला करनी ही चाहिए सुबह उठने के पश्चात, नहाने धोने के पश्चात। पर अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 16 माला सुबह उठकर कर सकें तो कोई बात नहीं, जितनी आपसे सुबह माला हो सकती है, बाकी आपको दिन में जब भी समय लगता है आप माला जाप कर सकते हैं। पर सिचुएशन ये होनी चाहिए कि उस समय आप शुद्ध अवस्था में हो। ऐसा नहीं कि आपने खाया पिया और उसी टाइम आप लग पड़े माला जाप करने, ऐसा नहीं है। पहले आपने अपनी अवस्था, हमेशा अवस्था जो है शुद्ध रखनी है। कहीं जैसे खाए पिए हाथ बिना धोए आपने कभी भी माला जाप शुरू नहीं करनी। उससे अगला प्रश्न था कि दीदी हमारे पास माला नहीं है पर हम नाम जप करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। तो देखिए, माला जप के 2 उपाय हैं। एक तो आप कर माला से कर सकते हैं, एक आप जो है माला के द्वारा कर सकते हैं नाम जप। और
बोलते स्थिति ऐसी आ जाए, नाम जप करते करते स्थिति ऐसी आ जाए कि एक भजन आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हे मेरे प्रिया प्रियतम, हे मेरी लाडली जू, कब ऐसी स्थिति आएगी? बोले कैसी? सांसों की माला पे सिमरूं मैं हरि का नाम, कि हर सांस सांस से राधा राधा राधा। अर्जुन जी थे ना, उनके रोम रोम, मुख से नहीं, रोम रोम से कृष्ण 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 निकलता था, क्योंकि उन्होंने वो स्थिति पा ली थी कि उन्होंने नाम जप में इतनी वो कर ली थी कि उनका रोम रोम जो है। तो जो नाम जप है वो आप दो तरीकों से कर सकते हो, एक करमाला के द्वारा और एक तुलसी माला के द्वारा, जो हमारी माला होती है उसके द्वारा, तो माला के द्वारा भी कर सकते। तो अब करमाला मैं बताती हूँ कि करमाला हमें किस तरह करनी चाहिए। करमाला हमें, जैसे ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड से आप शुरू कर दीजिए, जैसे राइट हैंड में ही करनी चाहिए। तो इसमें जो हमारी जो सेंटर की जो उंगलियां है ना, जैसे हमारी माला में भी एक सुमेरु आता है, बोले वो सुमेरु कौन है? ये बहुत अच्छा, मतलब जब ऐसे रसिक जन ऐसे भाव निकालते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। बोले ये सुमेरु, बोले हमारे श्यामा श्याम है। और जो ये मनके हैं, बोले ये क्या है? बोले एक एक मन का, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण बोलते हैं, वो है। बोले जब भी हम माला जप करने बैठे, नाम जप करने बैठे, तो हमेशा रास मंडल का चिंतन करते रहिए। तो मैं करमाला बताती हूँ आपको। जैसे ये हमारा हैंड है, हाथ है, तो इसके जो सेंटर की उंगलियां है ना, तो ये जो सेंटर के जो दो हैं, ये हम सुमेरु मानकर चलते हैं कि ये जो है सुमेरु है। तो उसके पश्चात हमें इधर से शुरू करनी है। बाकी मैं आपको लिख के अभी बताऊंगी भी, दोबारा से बताती हूँ। जैसे ये सुमेरु तो आपने देख लिया सेंटर वाली उंगली का। अब जो ये हमारी उंगली है, इसमें सेंटर से इधर से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 यानी जैसे माला में 108 मन के होते हैं, तो ये 10 बोला 100 के बराबर हो गए। जब आपने ये 10 पूरे कर लिए, उसके पश्चात फिर वहीं से स्टार्ट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर सिर्फ 8। ये 108 बार आपने जप कर लिया। मैं इसमें अब लिख कर, जैसे आपको इजीली समझ आ जाए, मैं आपको लिख कर आपको दिखाती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि करमाला फिर आपने कैसे करनी है। देखिए जैसे ये हमारा हाथ है, राइट हैंड है, तो हमने इधर से शुरू करना है। ये हमारा सुमेरु है, ठीक है। राधा 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 राधा। हमने ये 10 पूरे कर लिए, 100 के बराबर हो गए। और फिर से यहीं से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमने सिर्फ 8 करनी है। ये हमारी करमाला होगी। इस तरह हमारी ये करमाला हो गई। तो ये तो आपकी होगी कि करमाला आपने किस तरह करनी है। अब जिनके शुरुआती दिन हैं, जिन्होंने अभी नाम जप शुरू किया है, पर वो नॉनवेज का सेवन भी करते हैं, लहसुन प्याज का सेवन भी करते हैं, तो वो थोड़ा जो स्टार्टिंग है वो नीम की माला या फिर चंदन की माला से शुरुआत करें। क्योंकि तुलसी मैया जो है ना, तुलसी महारानी हमारी बहुत पवित्र है। पर हमारी ये चीज़ें करने से ये अपवित्र तो नहीं होते, पर ये अपमानित जरूर हो जाते हैं। तो हमें इनका अपमान नहीं करना है। और आप देखिएगा, जब आप नाम जप का सहारा लोगे ना, बस ये इस चीज़ से आप मेरे से कई क्वेश्चन पूछते हैं, दीदी मैंने कंठी धारण करनी है, मैं लहसुन प्याज का सेवन खाते हैं, या हम माला जप करें, हम लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम क्या करें? आपके मन में चाह आ गई ना अगर उनके प्रति कि मैंने उनको पाना है, तो ये चीज़ें कब आपके आगे भी रखी होंगी ना, तब भी आपका मन नहीं करेगा, कब आपसे छूट जाएंगे आपको खुद भी पता। ये सुमेरु है हमारा श्यामा श्याम। और ये मनके कौन है? बोले ये मनके हैं मेरी गोपियाँ, मेरी गोपियाँ, यानी इनके ऊपर जब हम सुमिरन करते हैं, पूर्णिमा जी तो इतना बोलते हैं, कहते हैं देखो सुमिरन भी हम 2 तरह से करते हैं। एक तो हरे राम 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 हरे हरे, फटाफट की हमने माला पूरी करनी, माला पूरी करनी। बोले एक ऐसे मन का लिया हुआ कर रहे राधा, बोलते राधा से आगे दूसरा मन का ही नहीं हो रहा। उसको इतनी वृंदावन की तड़फ लग रही है, इतनी प्रिय प्रियतम से मिलने की चाह हो रही है कि बस उनके नाम में ऐसे ही स्थिर हो गई है राधा, बस बोलते अगला मन का ही नहीं हो रहा। तो देखिए ये पूरे 108 मन के होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग जो है, आप कोई भी मंत्र, आप शुरुआती दौर पे आप राधा राधा का मंत्र भी ले सकते।
या फिर आप राधे कृष्ण का भी मंत्र ले सकते हैं, जो भी आपको स्टार्टिंग में बोलती है। अगर आपको गुरु दीक्षा नहीं मिली हुई है, अगर गुरु दीक्षा मिल जाए तो जो गुरु सखी ने आपको मंत्र दिया है वही इस पर सुमिरन करना है। पर आपको अगर मंत्र अभी नहीं मिला है, गुरु सखी नहीं मिली है, तो आपको जो मंत्र, जो नाम आपको सही लगता है, ईजी लगता है लेने में, वो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये है, ये जैसे किसी ने करना हो स्टार्ट हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र का जप शुरू करना, तो जो ये सुमेरु है, सबसे पहले सुमेरु को पकड़कर पंच तत्व मंत्र बोलना है, जो मैं आपको इधर लिख के भी बता दूंगी। वो मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि घोर वक्त वृंद। उसके बाद जो है हर मनके पर हमने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है। या फिर आपने जैसे राधे राधे का जप करना, जो भी आपको नाम, भगवान का नाम प्यारा लगता है, राधे 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 कृष्ण, वो जप आप कर सकते हो। फिर जब आप जप करते करते आप यहाँ पहुंच जाओगे, 108 इस मनके पर पहुंच जाओगे, तो आपका जप ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो आपने अगर एक ही माला करनी तब तो ठीक है, आप यहाँ एंड कर सकते हो। अगर आपने एक माला से अधिक माला करनी है, तो आप जब यहाँ पहुंचे हो ना, तब इसको लांग के आगे से माला शुरू नहीं करनी है, आपने इसको ही घुमा देना है और फिर से यहाँ से मंत्र शुरू कर देना है, महामंत्र का जप आपने शुरू कर देना है। ये तो एक ही सुमेरु नहीं लांगना है, अगर दूसरी माला करनी है तो कैसे आपने वापस आना है। दूसरा, आपकी जो कौन सी उंगलियां जो है स्पर्श नहीं होनी चाहिए। आपकी एक ये वाली उंगली, क्योंकि इसको बोलते हैं ये ईगो वाली उंगली होती है, जैसे देखो ये किसी के दोष बहुत जल्दी निकालती है, हम भी कहीं लड़ते हैं तो इसको ईगो वाली उंगली बोलते हैं, इसलिए इस उंगली को स्पर्श नहीं करना है, ना ही इस उंगली को स्पर्श करना है। और जब आपने जप करना है तो इन 3 उंगलियों के सहारे से, और आप चाहे तो ऐसे देखिए, ये 3 उंगलियों के सहारे से आगे आगे मनके को करते जाना है और नाम जप करते जाना है, ऐसे। समझ आ गया? अब मैं आपको गौमुखी में डालकर भी बताऊंगी कि कैसे होता है, क्योंकि बहुत जनों का क्वेश्चन होता है ऐसे तो हो जाता है, गौमुखी में डालकर नहीं होता। और एक और हाँ, मैं बताती हूँ, जब आपने जप करना है ना, महामंत्र का जप का बहुत बड़ा महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, जो कि हमारे श्यामा श्याम जी का मिलित स्वरूप है, उन्होंने हमें ये मंत्र दिया है। अब ये मंत्र हम तो ऐसे करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हुआ एक बार, तो ये सिर्फ एक मनके पर हुआ, ये नहीं कि ऐसे नहीं करना है आपने कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नहीं करना है। एक मनके पर पूरा मंत्र बोलना है, फिर आगे जाना। वैसे ही अगर आप राधे कृष्ण का बोल रहे हैं तो एक मनके पर एक, या राधे राधे बोल रहे हैं तो एक मनके पर, ये नहीं राधे 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 राधे, ऐसे नहीं करना है आपने। ये हो गया आपका की मंत्र। अब मैं आपको गौमुखी में बताती हूँ, गौमुखी में डालकर आपने क्या करना। और ये होते हैं साथ में हमारी साक्षी माला, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ की साक्षी होती है, जो भगवान को बताते हैं कि आज इसने इतनी माला की है, आज इसने इतना नाम जप किया है, आज इसने इतना नाम जप किया है। अगर नहीं हो तो शिकायत भी लगाते होंगे प्रिय प्रियतम से हमारी। तो ये जैसे जैसे देखिए हमारा अभी तो मेरी 4 माला ही हुई है, कि जैसे जैसे हमारी माला होती जाएगी, एक माला होती जाएगी, तो एक एक मन का नीचे करते जाना है, सरकाते जाना है। और कि किस अवस्था में करनी चाहिए, तो जब हम माला जाप कर रहे हो तो हमारी जो माला है वो नाभि से नीचे स्पर्श नहीं करनी चाहिए हमें। जैसे कि हमारे पाँव हो गए, हमारे घुटने हो गए, यानी कि नाभि से नीचे का जो है स्थान, वो हमारा अपवित्र माना जाता है। तो उस जगह हमें तुलसी मैया हमारी माला जो है स्पर्श नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जब हम माला जप कर रहे हों तो हमें दूसरे हाथ को, जैसे होता है कि हम माला जप कर रहे हैं तो कभी पाँव के साथ लगा रहे हैं, कभी कान के साथ लगा रहे हैं, कभी कान खुजा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि उससे हम कहीं ना कहीं ऐसा है कि पाँव छू लिया तो अपने पाँव छू लिए, तो वो हमने गलत कार्य कर लिया एक ढंग से, कि उस समय जो है हम एक स्वच्छ अवस्था में, एक शुद्ध अवस्था में हम भगवान के नाम का जप कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें भी आपने अवॉइड करनी है। अगर हो गया ऐसा तो माला छोड़ के सबसे पहले हाथ धोकर आएँ
और दूसरी जो है, जब माला जब हम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि माला जब करते करते हमसे माला बीच में छूट जाती है, नीचे गिर जाती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो उठा के हमने बीच में से कोई भी मन का शुरू कर देना है। जब ऐसा हो जाए तब हमें दोबारा से माला शुरू करनी चाहिए। जहाँ से शुरू होता है सुमेरु से, वहाँ पकड़ के वहाँ से दोबारा से माला हमें शुरू कर देनी। तो ये माला जाप की जो विधि मुझे पता थी वो मैंने आपको बताई है, जितना भी हो सका था मुझसे। और बहुत जन ऐसा होता है कि नाम जप से क्या हो जाना है, नाम जप से क्या हो जाना है। तो आपने वाल्मीकि जी की कथा भी सुनी होगी कि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, लूट मार करते थे। फिर कोई संत आए, उन्होंने उनसे पूछा कि आप जो ये पाप करते हो इस आपके क्यों करते? तो उन्होंने कहा मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा इस पाप का भागीदारी क्या आपके परिवार से कोई बनेगा? तो उनके परिवार से कोई भी उस पाप का भागीदारी बनने से मना कर दिया सभी ने। तब उन्होंने उनको नाम दिया कि तू राम राम जपा कर। तो उनसे बोलते हमारे भीतर पता है क्या होता है, हम क्यों बोलते हैं हमारा मन नहीं लग पाता? क्योंकि हमारे भीतर पापों की अधिकता इतनी हो जाती है कि हम प्रभु का नाम भी नहीं ले पाते। वो ऐसा नहीं है कि प्रभु, अगर हम चाह रखेंगे ना कि प्रभु कृपा करें हमें नाम सुमिरन करना, तो वो पापों की अधिकता के कारण वो राम राम भी उनसे नहीं जपा गया। तो उन्होंने कहा मेरे से राम राम ने, वो राम बोलने के क्वेश्चन से मरा 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 हुआ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तू भगवान का सुमिरन करके भगवान को याद करके मरा मरा ही बोला कर। कहते हैं उन्होंने मरा मरा बोल के देखो, उन्होंने वाल्मीकि जी ने पूरी की पूरी रामायण लिख दी। तो नाम जप में इतनी ज्यादा पावर है। जब आप माला जाप करने बैठो, नाम जाप करने बैठो, पता किस तरह करने बैठना? देखो संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक लोभी एक कामी। कामी क्या होता है? सुंदर रूप के पीछे भागता है। लोभी क्या होता है? जो गिनता रहता है कि मुझे यहाँ से भी प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, गिनता, बस गिनती 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 कि ये करना, ये है ना। उसी तरह बोलते हैं माला जाप करते वक्त लोभी और कामी बन जाओ। बोले लोभी और कामी किस चीज में? लोभी कामी बन जाओ भगवान के रूप में कि हाय कितना सुंदर रूप है, बस उसी का चिंतन करते रहो। लोभी, बोले लोभी बस गिनते रहो कि यार मैंने 16 माला। और हाँ, एक और चीज़, आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, घबराइए मत, कभी भी मत घबराइए। हम क्या करते हैं, घबरा कर हम बहुत ऐसे अपना लेते हैं चीज़ें कि हमने ये चीज़ मेरे साथ गलत हो गई, मैं किसी काम करने में सुसाइड कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। नहीं, क्यों भाई? जब आपको डिप्रेस्ड फील हो ना, स्ट्रेस फील हो, आप उठाइए अपनी माला, भगवान के नाम का सुमिरन करिए, देखिएगा किस तरह आपकी लाइफ से स्ट्रेस चला जाएगा। आपको स्ट्रेस लेने का टाइम तक नहीं मिलेगा। मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है एक दिन भी बहुत कम है यार। मैं मतलब इनका उतना कर ही नहीं पाती हूँ ध्यान। एक दिन में क्या क्या नहीं करना होता, ये करो ये करो ये करो ये करो। मेरा ऐसा लगता है कि बढ़ जाए दिन कि बस इन्हीं की सेवा में लगी रहूं। आपको स्ट्रेस का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप एक बार इनके होकर तो देखो, इनकी सेवा में लगकर तो देखो, इनका नाम जब शुरू करो। आप सिर्फ एक हफ्ता मेरे कहने से रेगुलर चैंटिंग कीजिए। अगर आपसे 16 नहीं हो रही, सिर्फ 4 माला, सिर्फ 5 माला। अगर ऐसा है ना मन में नहीं लग रहा, उस समय कीजिए जब किसी ने आपको डांट दिया कि यार चल, इसने डांटा, मैं प्रभु का नाम जप लेता हूँ, ये जप लेती हूँ। आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आप बताना मुझे कि हुई प्रभु की कृपा या नहीं हुई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल।